नमस्कार, ये तस्वीरें हैं नंदीग्राम की और आपको बता दें 11 नंदी देर रात को मर चुके हैं या उनकी हत्या हो चुकी है और ये 12वां यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये अंतिम सांसें गिन रहा है और एक भी डॉक्टर नहीं है जो यहाँ आकर इसको उपचार करा दे, इसकी बचा ले इसको। ये हालात हो चुके हैं सरकारी नंदी गौशाला की। यहाँ पर एक व्यक्ति मौजूद है, उससे बात करेंगे, उससे जानने की कोशिश करेंगे क्या क्या कहना चाहेंगे। इनका नाम क्या है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम जोगिंदर है जी। जोगिंदर, क्या करते हो आप? मैं डंगर रखता हूँ अपने। अच्छा, तो यहाँ कैसे आए हुए हो आप? बस मैं आपको देख के आया हूँ। अच्छा, तो यहाँ देख रहे हो आप ये नंदी की क्या हालात है? क्या बस हालात तो ऐसा है जी, भूखे मर रहे जी। ये नंदी, इसकी क्या कंडीशन है? इसकी कंडीशन है आधे घंटे बाद मर्जी आ गए। ये अच्छा। नहीं मरेगा, उठाने वाले आ जाएंगे, डॉक्टर कोई नहीं आएगा। अच्छा, हाँ जी, फिर इसको बेच देंगे? बेचेंगे, इसकी खाल काटेंगे, इसकी हड्डियाँ बेचेंगे और करेंगे। ऐसे ही करते हैं। और उठाने का भी तरीका देखो, ट्रैक्टर पे बांधेंगे, साले ने ऐसे भी सीटेंगे। इसकी खाल पटो, चाहे जो मर्जी पटो, चाहे जिंदा भी हो या ना हो, ऐसे थोड़ी उठता है। मान ले यहाँ बेचारे लग रहे थे, यूपी के थे भैया जो भी थे, उनको तनख्वाह भी नहीं दी गई। 1-1.5 साल से यहाँ काम कर रहे, सफाई करते थे, बस वे सेवा कर ही रहे थे। उनको पैसा मिलो ना मिलो, खाने के लिए उनको आटा नहीं मिला था, चावल देते थे। चावल रोज कौन खा के मरेगा? चावल कौन खा के मरेगा? रोटी तो मिलनी चाहिए एक टाइम तो। उनको चावल दे देते थे, वे रोते रहते थे सारे दिन, भाई मेरे को पैसे नहीं दिए, पैसे नहीं दिए। इवें चले गए तो झाड़ू मारने वाले, नाली साफ करने वाले। अरे गाँव की तो नालियाँ भरी पड़ी, तुम मेरे गेलो चलो मेरे टिकड़े कॉलोनी पे, गाड़ी नालियाँ जमी भरी पड़ी, पन्ने भरे पड़े, तो पानी तो निकलता नहीं। ये झाड़ू मारेंगे और कर्मचारी, उन्हें पता नहीं कितना घास। तुम्हें पता है रात को 11 नंदी भी मरे यहाँ पर? हाँ जी, मेरे सामने दबिया। मेरे को एक जो सुपरवाइजर था इसका, जो इनका कर्मचारी का, हाँ। उसने मेरे को बोला भाई तू कौन है, मैं यही कही। उसने पेल दिया मेरे को। फिर मैंने ज्यादा उसके साथ बहस ना करी। धमकाया उसने आपको? बदतमीजी करी? हाँ, मैं बोलिया नहीं उसके साथ, मगर चलो ठीक है, कोई बात नहीं, चले जाते। ठीक। नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा और आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, आपको बता दें कल CIA 2 ने खुलासा किया था कि 45 गायें जो मरी हैं उनकी मौत सल्फास खाने से हुई है और सल्फास को गुड़ के अंदर मिलाकर दिया गया था। इस मामले में 4 आरोपियों को पकड़ा गया और एक फरार है। चारों को आज अदालत में पेश करके 17 तारीख तक के लिए पुलिस रिमांड पर ले लिया है। आपको बता दें पुलिस इस मामले के अंदर जो मोटरसाइकिलें यूज की गई थी वो बरामद करना चाहती है। सल्फास कहां से आया उसका पता लगाना चाहती है। कई और चीजें भी हैं जिसकी जानकारी लेना चाहती है। इधर खुलासा होता है और इधर एक और बड़ी खबर आ जाती है। दोस्तों, कल देर रात को मैं पहुंचा हूं यहां नंदी गौशाला के अंदर। कल देर रात को यहां पर 11 नंदी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाती है। आप यहां देख सकते हैं, ये नंदी है यहां पर। और आपको बता दें उधर 45 गाय के आरोपी जो पकड़े जाते हैं और दूसरी तरफ बात करें तो 11 नंदियों की मौत हो जाती है, संदिग्ध परिस्थितियों के अंदर मौत हो जाती है। लेकिन उससे बड़ा सवाल, सबसे और शर्मनाक बात यह थी कि चुपचाप जैसे ही इन नंदियों की मौत हुई तो इनको यहां पर दफनाने का काम शुरू कर दिया गया। JCB बुलाई गई, खड्डे खोदे गए और उनको दफनाने का काम शुरू कर दिया। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें गैया मैया की हत्या, नंदी बाबा की हत्या और उसके बाद ये मामला छिप जाएगा, ये असंभव है। आपको बता दें देर रात को सूचना मिलती है वार्ड नंबर 2 के पार्षद बलविंदर बराड़ को, और जिसके बाद देर रात को बलविंदर बराड़ यहाँ पर रंगे हाथों इन लोगों को धर दबोच लेते हैं। और दोस्तों, आपको बता दें जब धर दबोचा जाता है तो मामला खुल जाता है। आपको बता दें तुरंत पुलिस को सूचना दी जाती है, सेक्टर 32-33 की पुलिस यहाँ पहुंच जाती है। और आपको बता दें आज इन नंदियों के पोस्टमार्टम कर लिए गए हैं। अब पता लगाया जा रहा है कि आखिरकार इन नंदियों की मौत कैसे हुई है या फिर इनकी हत्या कर दी गई है। बहुत बड़ा स्कैंडल जो है इसमें काम कर रहा है गिरोह, आपको बता दें। और खास तौर पर सोचने की बात है कि आखिरकार ये नगर निगम की ही गौशाला नंदीग्राम में ऐसे कांड क्यों हो रहे हैं? और भी गौशालाएं हैं, वहां क्यों नहीं ऐसा हुआ, यहां क्यों ऐसा हुआ?
बहुत से सवाल उठ गए, मतलब कि जो सरकारी अमली जामा है उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह उठ चुके हैं। आपको बता दें कि जितने यहाँ पर कर्मचारी ठेके पर लगाए गए थे सबको हटा दिया गया। अब जो सफाई कर्मचारी हैं उनको यहाँ पेला गया। अब दोस्तों सफाई कर्मचारियों को यहाँ पेल दिया, अब वो यहाँ पर किस तरह से काम करते हैं उसका नज़ारा दिखाते हैं। सारे के सारे यहाँ से गायब हैं, कुछ पूछते हैं तो कुछ भी बताने से कतराते हैं, क्योंकि सरकारी मुलाजिम है, कुछ बोल दिया तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। लेकिन जो हरामखोर इस पूरी व्यवस्था को देखते हैं उनका क्या होगा। एक हाई पावर कमेटी बनाई मुख्यमंत्री ने, उसने क्या किया, बहुत सवाल उठकर सामने आ चुके हैं। और आपको बता दें मन बड़ा खराब है दोस्तों। लगातार हमने कहा था कि इस नंदीग्राम की और गौशाला की पूरी परतें हम खोल देंगे, और लगातार हमने आपको पहले बता दिया था कि सल्फास देकर गौओं की हत्या की गई है, गैया मैया की हत्या की गई है। लेकिन अभी तक आप देख सकते हैं 4 पकड़े हैं, 1 फरार है, और इसको लेकर भी बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। दूसरी तरफ देश के गृह मंत्री अमित शाह का कल दौरा है, और इधर मामला पूरा गर्म हुआ है। बलविंदर बराड़ हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं कैसे कल उनको 11 नंदियों के एक्सपायर होने की, उनकी मौत होने की खबर मिलती है। उनसे जानने की कोशिश करते हैं। बलविंदर जी कल क्या हुआ था, ऐसा क्या मामला हुआ था? ऐसे है जी, जब पहले 45 गौवें मरी थी उस टाइम भी मैंने इंटरव्यू दिया था और मैंने बोला था कि 45 गौवें नहीं, हर रोज़ 10 गौवें मर रही हैं। लेकिन उस टाइम मेरे पास प्रूफ नहीं था। मैंने अपने वर्करों की ड्यूटी लगाई थी कि बच्चा देखते रहना यहाँ पे क्या होता है। जो पहले 45 गौवें यहाँ पे मरी थी उसके बाद मुझे पता था कि यहाँ ये बहुत बड़ा धंधा चल रहा है। उस टाइम मैं जब बोलता था मेरे पास प्रूफ नहीं था। मैंने प्रूफ इकट्ठा करने के लिए वर्करों की ड्यूटी लगाई हुई थी। रात को मेरे को फ़ोन आया कि मेरे वर्करों का, कहने लगा जी गौवें जेसीबी में लाद रखी हैं और वहाँ पे वहीं पे खड्डा खोद के वहीं पे दफना रहे हैं। इनको चोरी करने की पहला नंबर तो ज़रूरत क्या थी, इनको चोरी करने की ज़रूरत होनी नहीं चाहिए थी। रात गौवें मर रही हैं, रात को 11:30 बजे इन्होंने जीटी रोड से वर्कर बनाए, रातों रात जेसीबी बुलाई, बिना पोस्टमार्टम कराए वहाँ पे ये दफनाना चाह रहे थे। कुछ गौवें यहाँ से ले भी गए मेरे आने से पहले आनन फानन में। यहाँ 11 गौवें बची, नंदी 11 नंदी हैं, 11 नंदी बचे ना। कुछ गौवें वहाँ भी उधर भी मरी थी, वो इन्होंने गायब कर दी है मेरे आने से पहले, क्योंकि टाइम तो लगता ही है ना। उन्होंने जब उनको पता तो उनको लगा ना, जब इन्होंने ट्रॉली पे लाद दी, ठीक है। तो उसके बावजूद मैं एक बात बताना चाहता हूँ, रात को जो इंस्पेक्टर है अपना, ये जो CISA का सुपरवाइजर है शायद परवेश, वो यहाँ पे रात को क्या कर रहा था जी। दूसरी बात है, ये रात को जेसीबी क्या कर रही थी, रात को ही खड्डा क्यों खोदा गया। हमने जब पूछा तो रात को वो कहने लगे जी हमें रात को इसलिए दबानी चाहिए क्योंकि रात को कुत्ते ना इनको खा जाएं। मैंने कहा आपके 100 बंदे ये यहाँ पे, आपने खुद ही बोला है कि 100 आदमी यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो फिर कुत्तों की रखवाली नहीं कर सकते। वो कहते हैं जी, फिर जब उन वर्करों से पूछा तो वो वर्कर उनके सामने लाइव बोलने लगे कि हम जीटी रोड पे सफाई कर रहे थे, हमारे को गाय दबाने के लिए बुलाया है। जब हमारा दबाव बना, मैंने पुलिस को फ़ोन किया, मैंने रात को कमिश्नर को फ़ोन किया, उन्होंने उठाया नहीं। मैंने रात को SHO को फ़ोन किया, खैर SHO फ़ोन करने के तुरंत 10 मिनट के अंदर यहाँ पे पहुँच गए। हमने सब कुछ लाइव दिखाया, जो भी चैनल यहाँ आया था उस पर ऑन रिकॉर्ड लाइव है, जो सब बोल रहे थे। तो मैं ये कहता हूँ कि 45 गौवें जिन्होंने मारी जहर दे के, अगर वो भी मीडिया ना दिखाया, किसी को खबर ना लगती, तो वो भी दफन हो जाना था मामला। ये क्या कर रहे हैं अरुण भार्गव DMC, राजेश जो चीफ सैनिटरी वाला है, दूसरा एक परवेश, तीनों बंदे मिले हुए हैं। इन्होंने क्या स्कैंडल है, बड़ा स्कैंडल है, मैं बहुत बड़े तरीके से बताना चाहता हूँ और तथ्यों के साथ। ये क्या करते हैं, ये सिर्फ गौशाला नहीं, ये घोटालाशाला है। वहाँ पे आके ये सारी चीज़ें देख ली। जो पिछली गौवें मरी थी वो भी ख़त्म हो जाना था, राज दफन हो जाना था। वो इन्होंने आके, हमने चलो देख लिया, आवाज़ उठाई, पत्रकारों ने आवाज़ उठाई। हुआ क्या, जब उनका पोस्टमार्टम हुआ तो कितना बड़ा वहाँ पे खेल सामने आया। वो खेल में 4 बंदे पकड़े गए। कहते हैं जी उन्होंने जो आटे के बीच में पॉइजन या गुड़ के बीच में पॉइजन मिला के खिलाया है। इतना बड़ा अत्याचार, इतनी गौओं का कत्ल। तो ये जो
इंचार्ज है ये कहाँ गए थे। दूसरी बात यह है कि ये तो हर रोज बिना ठेके के उनको बुला के गौवें देते हैं। ये क्या करते हैं, राशन कम इनको खिलाते हैं, इनको तड़पाते हैं, ये मरती हैं और मारने के बाद उनसे क्रेडिट लेते हैं, उनसे लाभ लेते हैं। जो इनका ठेकेदार बना हुआ है, जो कि कानूनी तौर पे ठेकेदार है भी नहीं, उनसे लाभ लेते हैं और उनको ये गौवें एक किस्म से बेचते हैं। 9,000 रुपए का रेट सामने आ रहा है। मैं एक बात और बताता हूँ, ये गौवें बेचते हैं, बेचने के बाद आज क्या हुआ, कहते हैं बहुत बड़ा खुलासा। किस चीज़ का खुलासा? एक बंदा बाहर से आके, 4 बंदे आके उनको आप पकड़ रहे हो, तो जो यहाँ पे अधिकारी है उनको क्यों छोड़ रहे हो? उनके 4 के पास पैसा नहीं है देने के लिए, इसलिए वो तो पकड़ लिए। ये अधिकारी क्यों, जिम्मेदारी बनती है, ये शामिल है बीच में। जिम्मेदारी की तो बड़ी दूर की बात है। दूसरी बात, एक बात और बताता हूँ, जब रात को आके मैंने लाइव ही पकड़ लिया तो शहर को इससे ज्यादा क्या प्रूफ चाहिए? शहर वासियों, ये कुछ नहीं करने वाले, ये गौ के नाम पे राजनीति कर रहे हैं। इन्होंने अत्याचार किए हैं। 2000 गौवें थी, आज मेरे ख्याल 1000 रह गई हैं। इन्होंने सारी मार दी हैं। 2700 गौवें बता रहे थे, 27। 2000 के आसपास तो बिल्कुल थी वो, चलो आंकड़े मुझे पूरा ध्यान नहीं है। उसके बावजूद भी उन्होंने इतना अत्याचार करे, जब मैंने लाइव दिखा दिया सब कुछ, रात को आके रंगे हाथ पकड़ लिया, तो उसके बाद वो जो परवेश है पुलिस के सामने घूम रहा है। दुख की बात यह है, पार्टीबाजी को भूल जाओ। बलविंदर सिंह 8 साल से हर चीज की आवाज उठाई है, गरीब की आवाज उठाई है, हर जो जिस पे जुल्म होता है मैंने आवाज उठाई है। क्या 10 साल से मैं आज राजनीति करने आया हूँ? इनको, जो शहरवासी हैं, अगर आप गौ माता से प्यार करते हैं, आप किसी भी जानवर से प्यार करते हैं, अरे गौ माता ना भी हो, कोई भी जानवर हो, इतने अत्याचार, उसके बावजूद भी आप सड़कों पे नहीं आ रहे। कब आओगे सड़कों पे? एसपी साहब को भी बोलना चाहिए, एसपी साहब मुकदमा दर्ज करो। अभी मैं एफआईआर दर्ज करवाऊंगा और उस पर कार्रवाई करवाऊंगा, और हमारे एसपी ईमानदार है, इसमें कोई शक नहीं, और कार्रवाई करने की उम्मीद भी हम करते हैं। अगर नहीं होगी तो टोटल हमारी पार्टी, टोटल हमारा वार्ड, टोटल हमारा शहर सड़कों पे आएगा। इनको तीनों अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करना पड़ेगा। अगर किसी का कत्ल करते हैं उसकी सजा मिल सकती है, और कत्ल करके लाश को खुर्द-बुर्द करते हैं उससे भी ज़्यादा सजा होनी चाहिए। इन्होंने लाश को खुर्द-बुर्द करना चाहा। अरे दूसरी भी गौशाला है, मैं गया था वहाँ जुंडला में, बाबा गोपाल दास जी के वहाँ मेरे साथ अनुराग डांडा जी थे, अमन भाई था वहाँ का जो विधानसभा अध्यक्ष है। गए, उन्होंने गौओं को बच्चों की तरह पाल रखा, और जब मैंने देखा, कहते हैं जी हम 25 गौशाला संभाल रहे हैं। अरे उनको कोई भी सरकारी सुविधा नहीं है, उन्होंने टोटल हमारे शहर का धन यहाँ खा लिया। उस टाइम भी किसी पार्षद से नहीं पूछा गया। जो अधिकारी चाहते थे, कोई बरामदा यहाँ बना दिया, कोई बरामदा यहाँ बना दिया, कोई सिस्टम ही नहीं है। इतने करोड़ों रुपये लगा दिए, इससे चौथा हिस्सा भी लगा देते ना, सिस्टम से चारों तरफ एक खोर बनाते और एक ऑटोमेटिक मशीन ले आते, चारों तरफ खोर बनती है, चाहे वहाँ 10,000 गाँव को खाना खिलाओ। इतना काम गौशाले पहले बनती थी, पुराने समय में बनी होती थी, और उनकी मजबूरी होती थी कि उनका खुली जगह नहीं होती थी। अरे ये तो नए तरीके से गौशाला बनी थी, इसका तो तरीका बनना चाहिए था खोर का। दूसरी बात है, जब कमेटी बनाई, 2 पार्षद, दोनों ही किसान, एक वार्ड नंबर 2 बलविंदर सिंह, दूसरा वार्ड नंबर 3 पप्पू लाटर, दोनों को कमेटी में शामिल नहीं करा। क्या जिन्होंने कभी बकरी नहीं पाली उनको आपने गौशाला की कमेटी में शामिल कर दिया है? वहां भी राजनीति, वहां भी पार्टीबाजी। बात तो हमने बोली है कि यहाँ पर गौ सेवा नहीं राजनीति हो रही है। उसके बावजूद ऐसे है कि हम वहां दखलंदाजी किसी भी काम में कर नहीं सकते, क्योंकि अकेला आजाद पार्षद हूं और खड़ा अकेला हूं, ठीक है। उसके बावजूद मेरी जनता मेरे साथ खड़ी है। इन्होंने 9 दिन से, जैसे कूड़ा था 32 सेक्टर में, 9 दिन में वहां पे मैंने कूड़े का विरोध किया कि आपके पास रूल नहीं है, आप यहाँ कूड़ा डाल नहीं सकते, मैंने रोका। तो ये अरुण भार्गव ने गुस्सा खा के 9 दिन से मेरे वार्ड में सफाई नहीं करी, 9 दिन से मेरे वार्ड में कूड़ा उठाने के लिए नहीं भेजा, और एक आरोप का क्या किया, कहाँ कहता जी गौशाला में सफाई करने के लिए दे रखी, ताकि बलविंदर सिंह पार्षद बोलेगा तो हम कहेंगे ये गौशाला विरोधी है, ये लेबर यहाँ लगने नहीं दे रहा। और अगर नहीं बोलेगा तो वहाँ वार्ड में लोगों के घर बदबू आ रही है, उसके ऊपर हमने केस डाला। ये बिलम जी हमारी पार्टी से हैं, जिला परिषद के उम्मीदवार थे हमारे वार्ड 2 से, इन्होंने केस डाला है। आज इन्होंने जवाब नहीं दिया, परसों इनको जवाब देना पड़ेगा कोर्ट में, और अभी यहाँ से जाके हम एफआईआर लॉन्च करवा रहे हैं। ऐसे है, मैं, हर बंदा राजनीति करता है जो राजनीति करने के लिए आया है।
लेकिन गंदी राजनीति नहीं कर रहा हूँ। मुकदमा दर्ज करवाऊंगा। शहरवासियों, इसको राजनीति में मत लें। बलविंदर जी, आप मुकदमा दर्ज कराएंगे, बहुत बढ़िया बात है, और हम भी आपके साथ हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है बलविंदर जी, बड़ा सवाल ये है कि जो 45 गैया मरी है, उस समय वहां का प्रधान भी था, वहां 4-4 पार्षद मेंबर थे, और भी लोग जुड़े हुए थे। इन सबके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल, मैं वही 2 मिनट पहले बोला है कि 4 बंदों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया, तो इनके खिलाफ क्यों नहीं हुआ? इस चीज़ का जनता को जवाब माँगना चाहिए। जनता क्यों नहीं जवाब माँगती? मैं कहता हूँ 2 चीज़ें होती है जनता के पास। एक होता है सत्ता पक्ष, वो जनता की आवाज़ सुने, वो सत्ता पक्ष घमंड में चूर है। दूसरा होता है विपक्ष, जो 9 साल से विपक्ष था, कांग्रेस पार्टी थी, वो ईडी और सीबीआई के डर से, क्योंकि उन्होंने 75 साल के आसपास देश पे राज किया और उनको पता था कि हमने कौन-कौन से घोटाले कर रखे हैं। उन घोटालों को छिपाने के लिए, उन घोटालों के डर के मारे कि ईडी या सीबीआई ना भेज दें, वो बोल ही नहीं पाए। हमारी विधायक थी सुमिता सिंह, आपने देखा कि पहली बार जब खट्टर साहब आए थे, छोड़ के असंध चली गई थी। उसके बावजूद दोबारा जब खट्टर साहब ने लड़ा, कहती मैं चुनाव नहीं लड़ता कि मेरे दामाद इंडिया बुल जो कंपनी है उसको चला रहे हैं और उनके बिजनेस पे फर्क पड़ जाएगा, और उस टाइम इन्होंने चुनाव नहीं लड़ा। नेता इनके डर के मारे शहर से डर के भाग गए। वो भी अपनी जगह कहीं ना कहीं सत्य थे कि अगर उनकी बेटियां हैं, ये उनका बिजनेस, उनका कारोबार बर्बाद करते, मजबूरी में उनको छोड़ के भागना पड़ा। लेकिन मैं इनको कहता हूं कि नेता डरा भी माड़ा खत्म है, और जो नेता बिका है वो भी खत्म है। इनको लड़ना चाहिए था, ये नहीं लड़े। आज आम आदमी पार्टी यहाँ पे संगठन बना रही है और आम आदमी पार्टी के हम कार्यकर्ता हैं। जिस दिन से आम आदमी पार्टी सक्रिय हुई है, हर मुद्दे को उठा रही है, क्योंकि और कौन उठाएगा? विपक्षी तो मुद्दा बलविंदर उठाएगा। जी, पूरा मामला है, पूरा शहर गूंगा हो चुका है, कोई बोलता ही नहीं है। क्या चक्कर है? सारे के सारे काने हैं। ऐसे है कि उस शहर का हमेशा पतन हो जाता है जहाँ के नागरिक, उस देश का, शहर का, स्टेट का, जहाँ के नागरिक गलत को गलत कहना छोड़ देते हैं। गलत करना जितना बड़ा गुनाह है, गलत सहना उससे भी बड़ा गुनाह है। और मेरे को आप देख लेते हैं, आप सुखजाई समझते हो मेरे में लाख कमियां होंगी, लेकिन आप सोचते हो कि 9 साल से 10 साल से पार्षद हूँ मैं सदा बोलता रहा हूँ। मेरे अलावा, मैं मीडिया के सामने कह रहा हूँ कि मेरे अलावा और कौन सा नेता है जो लगातार चट्टान की तरह, किसी का मकान गिरता है, गऊओं पे अत्याचार होती है, स्कूलों पे कोई अत्याचार होता है, तो आपका भाई एक चट्टान की तरह खड़ा है। और मैं कहता हूं कि मेरे भाइयों, इनके पतन का टाइम आ गया है। गऊओं की भी आप रक्षा नहीं कर सकते तो हमें शर्म की बात है हमारे लिए। बलविंदर जी, ये नंदी मुझे लगता है कुछ सस्पेक्टेड है, इसके बारे में जान लेते हैं। हाँ भैया, ये नंदी ठीक है, ये वाला ये अभी सांस ले रहा है जी, है? अभी सांस ले डॉक्टर रहा कहाँ है? डॉक्टर डॉक्टर को क्यों नहीं डॉक्टर नहीं बुलाया? है जी, कोई रहा डॉक्टर वहां बैठा है, वहां पे बैठा क्या करेगा जी, मर जाएगा जी, आएगा जीप आएगा। जी, आएगा। जब बुला के लाओ उसको, डॉक्टर को। यहाँ कोई है ही नहीं, यहाँ आप जाओ, 24 हम खड़े करोड़ हैं। से धक्का आप मारो जाओ, कोई। डॉक्टर को बुला के एक लाओ। मिनट, बलविंदर जी, एक मिनट, किसी सर, को भेजो। जी जी जी। जब है कौन है यहाँ? आप ही तो आए। यहाँ जी। कोई नहीं। अच्छा, यहाँ धक्का मारो, कोई ना कुछ घेरो ना घेरो। सुबह 10 बजे खाना मिला था, सुबह कल 10 बजे मिलेगा। आप कितने बजे का टाइम खाते हो खाना? 3 टाइम। 3 टाइम सारी खाते हो। दुनिया 3 टाइम खाना खाती है। कोई 2 हाँ टाइम हाँ भी खाता है, चलो। हाँ हाँ कोई आप 3 टाइम खाते हो। इनको जी 10 बजे मिला सुबह खाना, जिस टाइम में गऊ को दावने आ रहे थे। जी 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 जी, बताओ। यहाँ 40 जी एकड़ जमीन वहाँ पे उसके साथ है, जी। पंचायती जमीन। जब ये गौशाला बनाई थी तब भी हमने विरोध करा कि यहाँ भीड़ी जगह में जो गौशाला बनाना ही उचित नहीं है, क्योंकि शहर से बाहर हम 100 किले ठेके पे लेके भी करवा सकते थे। सिरसी के पास कम से कम हमारे पास 50-60 किले पड़े हैं। अरे कम से कम एक काम करना चाहिए कि 40 किले ठेके पे दे रहे हो 50,000 रुपए के हिसाब से, बलविंदर जी, बीच उस में 40 किलो को ठेके पे ना देके उनको गौवा के लिए छोड़ दो, वहाँ ट्रीटमेंट प्लांट लगा रहे हो। इतना बड़ा अत्याचार, इतना बड़ा जुल्म। बलविंदर जी, एक सवाल है, आपके बंदे यहाँ खड़े हैं, किसी को भेजो, डॉक्टर को बुला के लाएगा। डॉक्टर वहां बैठा है। किसको बुलाएं जी? डॉक्टर कहता है जी हम तो यहाँ सेवा के लिए आए हैं। रात को ये कहते, यहाँ कुछ नहीं है, पतन है, सिर्फ बिल घोटाला शाला है ये। बिल बनाए जाते हैं नकली, फर्जी, जितने मर्जी घास के बिल बना लो, जितने मर्जी आदमियों के बिल बना लो, लूट लूट लूट। ऐसे थोड़े ही 50,000 करोड़ से 3.5 लाख करोड़ कर्जा हो गया खट्टर साहब। वो इसलिए हो गया है कि आपके पास ना नियत है ना नीति है। आप कौन सा यहाँ पे थर्मल लेके आए हो, आप यहाँ पे नहरें लेके आए हो, आप यहाँ पे एजुकेशन सेंटर लेके आए हो, आप यहाँ पे कौन सी इंडस्ट्री लेके आए हो, आपने ऐसा क्या कर दिया यहाँ
पे कि आप पे 3.5 लाख करोड़ कर्जा हो गया, आपने कर क्या दिया? आपने किया 1000 रुपए वाली लाइट 14,000 रुपए की लगाई, 15 करोड़ में लगने वाली शहर की लाइटें आपने 150 करोड़ रुपए में लगाई, आपने ऐड करने के लिए पाखंड रचा, आपने साइकिल स्टैंड बनाए, आपका शहर को साइकिल देने की बस मकसद क्यू नहीं था, शेल्टर बनाए। मकसद नहीं था आपको शहर में साइकिल देने का मकसद नहीं था। आप उन क्यू शेल्टर पे अपनी चहेती कंपनियों की एडवर्टाइजमेंट करना चाहते थे। आपने 6 बसें खरीदी, आपने के पास कोई नीति नहीं थी, उन पे कोई वो बैठा ही बसें नहीं, कहाँ पे गई? क्योंकि उसका टाइम नहीं था, किसी पार्षद को नहीं बताया गया। इन्होंने जुल्म किया है, जनता इससे ज्यादा अति हो गई। अब ये समय आ गया, अगर अब भी इनकी जमानतें जब्त नहीं होती, इस शहर में घुसते हैं, तो फिर हम जैसे बंदे तो इस शहर में राजनीति कर नहीं सकते। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें ये जो कृत्य यहाँ हो रहा है, आप देख सकते हैं जो ये कृत्य यहाँ हो रहा है, उससे पहले एक बार डॉक्टर को हम फोन कर देते हैं कि आखिरकार डॉक्टर कहां पे है। हमारे साथ करनाल के अधिवक्ता रामलाल बिलम मौजूद हैं, उनसे जानते हैं नंदीग्राम में कैसे पहुंच गए आप। ऐसा है जी, देखो कल भी मुझे पता लगा था कि यहाँ रात 11 नंदी जो मर गए हैं उनको इलीगल तरीके से ये दबाने लग रहे थे। जब बलविंदर जी को इस बारे में पता लगा तो इन्होंने वहाँ पर एक मीडिया को बुलाया और ओपन लाइव दिखाया पूरे शहर को कि ऐसे ऐसे करके यहाँ पर जो घोटाला महा घोटाला चल रहा था, इन पशुओं को मार के इनकी हड्डी खाल जो बेचने वाला गिरोह था वो अभी भी सक्रिय है। और उनको बुलाने के बाद ना किसी उसका पोस्टमार्टम किया था। अब अलग से जो एक अलग एफआईआर लॉज होनी चाहिए, उस एवज में हम यहाँ पर आए हैं बलविंदर जी के साथ कि रात जो गाय मरी उनका चलो विसरा पोस्टमार्टम वगैरह के लिए तो नंदी मरे कल रात को, जो नंदी गोधन कह सकते हैं जी। हाँ जी, जो नंदी है उनका विसरा वगैरह लिया होगा वो अपनी कार्रवाई में डॉक्टर साहब ने। अभी तक ना तो कोई एफआईआर लॉज हुई, क्योंकि कंटिन्यू ये 27 तारीख को 45 गाय मरी थी। उसके बाद डे बाय डे कभी 5 कभी 7 रेगुलर मरने को जा रही है। उनका जो अभी 45 गाय का जो पोस्टमार्टम कराया था उसकी जो रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट में क्लियर आया कि उनको जहर दिया गया। मेरा ये कहना कि वो 4 व्यक्ति जो यहाँ काम भी नहीं करते वो जहर कैसे देंगे, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है जो यहाँ इंचार्ज था, जो यहाँ एम्प्लॉय थे, जिसकी अब निगम की ये लाइबिलिटी बनती है। निगम इससे पीछे हट रहा है अपनी जिम्मेवारी से, क्योंकि जब ये गौशाला और नंदीशाला दोनों निगम के अंडर आती है तो जो निगम के एक हायर अथॉरिटी है वो क्या कर रही थी। अगर कोई यहाँ बाहर से आए और 45 गायों को सल्फास दे दे, ये चलो ये पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया मैटर, लेकिन मैं ये कहूँगा वो 4 व्यक्ति ही दोषी नहीं है इसमें निगम की हायर अथॉरिटी भी, सरकार भी और यहाँ पर जो इंचार्ज थे वो सब। सेक्शन 120 बी में मैं तो कहूँगा इन सब को अरेस्ट किया जाए, यही हमारे। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें 120 भी लगा देनी चाहिए थी साथ में, और अब भी लगा सकते हैं, क्योंकि जांच के अंदर ये धाराएं जुड़ सकती हैं और भी कई जुड़ेंगी। बलविंदर जी से आखिरी प्रश्न कर लेते हैं। बलविंदर जी, ये फेलियर किसका है, नगर निगम का है या सरकार का? ये सरकार का भी फेलियर है और नगर निगम का भी फेलियर है। सरकार जो है वो अंधी हो चुकी है, क्योंकि ये अधिकारी उनको पार्षद खरीदने के लिए, विधायक खरीदने के लिए पैसा इकट्ठा करके देते हैं, तभी तो एक स्टेट की पूरी ये विधायक खरीद लेते हैं। इलेक्शन में आप खुद सबसे हमारे पुराने पत्रकार और सबसे समझदार भी हो, आपने देखा कि वहाँ पे टोकरियों में डल के दारू की बोतलें बटी मेयर के चुनाव में, तो वो ये अधिकारी तो इकट्ठा करके देते हैं। सरकार इनके सामने बोल भी नहीं सकती, क्योंकि सारा फंड इकट्ठा करके देते हैं, सारी आईटी सेल को इन फंड से ये चलाते हैं और तभी जाके ये लोगों को बहकाते हैं इलेक्शन के टाइम में। आपने देखा मेयर को, कभी किसी को और नेता को देखा कि 10 साल में किसी का मकान टूटने पे आए हों, किसी नंदीशाला में आए हों, गौशाला में आए हों, वो उद्घाटन करने के लिए आते हैं या किसी शादी समारोह में बुलाते हैं वहाँ आते हैं। उसके अलावा उन्होंने सवाई मुस्कुराने के कोई अपनी जुबान खोली है कभी? वो खोलते ही नहीं है। बलविंदर सिंह नेता के अलावा कहना आसान है, बलविंदर सिंह बोल रहा है, एक क्रांतिकारी नेता को सच बोलने के लिए बहुत बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ता है। आसान नहीं होता 10 साल से ईमानदारी से अपनी जेब से खर्चा करके युद्ध लड़ना। ये शहरवासियों को पता नहीं कब समझ आएगा। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें शहरवासी ऑलरेडी पहले से ही बहुत ज्यादा समझदार है और चुनते ही ऐसे लोगों को हैं जो उनका बेड़ा गर्क कर दे। दोस्तों, मैं आपको बताता हूं हुआ क्या।
2000 से ऊपर, लगभग 3000 के लगभग गाय की सूचना मेरे पास भी आई थी। उनके कानों पे टैग किए गए थे। और जब 45 गैयां मर जाती हैं, उसके बाद गिनती होती है तो 980 के आसपास गैयां गौशाला में निकलती हैं। अर्थात बात करें तो बाकी कहां गई? मुझे एक डॉक्टर ने बताया, मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा, उनका कहना हमने टैग किए थे, अब टैग वाली गौएं नहीं है। और कुछ गौएं ऐसी है जिन पे टैग ही नहीं है। दोस्तों, हम चाहेंगे कि पूरा शहर इस मामले को लेकर एक बार सरकार को, नगर निगम को कटघरे में खड़ा कर दे। दोस्तों, हम चाहेंगे इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स। मैं हूं विकास सुखीजा, अपने साथी राकेश निषाद के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। This is important for you and your loved ones. Choose a policy today from Star Health Insurance.